क्या कभी सोचा है कि भारत की नींव रखने वाला दस्तावेज हमारा संविधान कोई पुरानी धूल खाती किताब नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। आज हम इसी जीवंत दस्तावेज की कहानी को समझेंगे कि ये कैसे समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी देश का संविधान जो हमारी पूरी जिंदगी को एक तरह से गाइड करता है, एक बार लिख दिए जाने के बाद पत्थर की लकीर बन जाता है? क्या ये नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर जीवंत संविधान या लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का ये दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोचिए, एक ऐसा संविधान जो समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ खुद को ढाल सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, समाज के मूल्य बदलते हैं, वैसे वैसे ये भी बदलता है। ये एक गाइड बुक है जो हमें रास्ता दिखाती है, ना कि कोई जंजीर जो हमें बांधे रखती है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो इसे बनाने वालों ने दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज से प्रेरणा ली, जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका से मौलिक अधिकार या आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जो मजबूत भी हो और लचीली भी, ताकि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के हिसाब से ये खुद को बदल सके। और ये कितना बदला है, जरा इस नंबर को देखिए। 106 106 बार। पिछले 75 सालों में भारतीय संविधान को 106 बार बदला गया है। ये नंबर अपने आप में इस दस्तावेज के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों ने हमारे देश को असल में कैसे शेप किया है। सबसे पहले उस बदलाव को देखते हैं जो शायद सबसे ठोस है, मतलब कैसे हमारे संविधान ने देश के नक्शे को ही बदल दिया। जी हां, देश की भौगोलिक सीमाओं को ही फिर से बनाया गया। भारत का नक्शा जो हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 1957 में भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया गया। फिर बाद के संशोधनों ने गोवा जैसे इलाकों को भारत में मिलाया और मेघालय और मिजोरम जैसे नए राज्यों को जन्म दिया। हर एक बदलाव के पीछे लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं की एक कहानी है जिसे संविधान ने सुना और जगह दी। अब जरा ये देखते हैं कि संविधान ने सिर्फ नक्शे को ही नहीं बल्कि हम सबके अधिकारों और सामाजिक न्याय के दायरे को कैसे बढ़ाया है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 86। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संशोधन है जिसने भारत की एक पूरी पीढ़ी की किस्मत ही बदल दी। देखिए, 86वें संशोधन से पहले शिक्षा एक अधिकार नहीं था बल्कि किस्मत की बात थी। लेकिन 2002 में इस एक बदलाव ने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार बन गई। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था जिसने लाखों बच्चों को एक बेहतर भविष्य का मौका दिया। और अधिकारों को बढ़ाने की ये कहानी 2002 में ही खत्म नहीं हुई, ये आज भी जारी है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है 106वां संशोधन। ये एक ऐतिहासिक संशोधन है जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी हैं। ये दशकों की लंबी लड़ाई के बाद आया एक फैसला है जो भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इससे पता चलता है कि संविधान सामाजिक न्याय की मांगों पर कैसे रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। जब इकोनॉमी बदलती है तो उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए संविधान को भी बदलना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है 101वां संशोधन, जिसने भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे का आइडिया बड़ा सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। वन नेशन वन टैक्स। सोचकर देखिए कि देश के हर राज्य का अपना अलग टैक्स सिस्टम हो तो व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल मार्केट बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये हुआ कैसे? देखिए, पहले भारत में टैक्स का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने अलग टैक्स लगाती थीं, जिससे बिजनेस में बहुत रुकावटें आती थीं और कंफ्यूजन होता था। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए 101वें संशोधन ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। इसने दर्जनों टैक्सों को एक में मिला दिया और पूरे देश को एक सिंगल मार्केट में बदल दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतने बड़े बड़े बदलाव आखिर होते कैसे हैं? क्या ये कोई आसान प्रक्रिया है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हो जाते। हर एक संशोधन के पीछे सालों की रिसर्च,
संसद में घंटों की बहसें और कई एक्सपर्ट संस्थानों की मेहनत होती है। ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि जो भी बदलाव हो वो देश के हित में हो। संशोधनों की ये प्रक्रिया अक्सर फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग जैसे एक्सपर्ट संस्थानों की सिफारिशों से शुरू होती है। ये आयोग देश की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों पर स्टडी करते हैं और सरकार को सलाह देते हैं। उनकी रिपोर्ट्स ही अक्सर उन कानूनों और संवैधानिक संशोधनों का आधार बनती हैं जो बाद में लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है। ये एक जिंदा पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में हैं, लेकिन जिसकी शाखाएं लगातार भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे भारत के लोग हर दिन हर संशोधन के साथ मिलकर लिख रहे हैं। ये हमें एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलते सामाजिक ढांचे जैसी नई चुनौतियों का सामना करेगा, इस जिंदा दस्तावेज का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है और इसे लिखने में हम सभी की एक भूमिका होगी।